दोस्तों, एक 35 साल की महिला अपने से 11 साल छोटे 24 साल के लड़के के साथ मुंबई के एक महंगे होटल में जाती है। यहाँ तक कि वह महिला खुद एक बैंक में मैनेजर के पद पर होती है, मगर वह जिस लड़के के साथ उस होटल में गई थी वह लड़का एक गरीब परिवार का होता है। वे दोनों होटल में जाने के बाद काफी देर तक होटल में सेलिब्रेट करते हैं, मगर कुछ देर बाद वह गरीब लड़का अपने से कई गुना अमीर महिला का गाला घोट कर हत्या कर देता है। आखिरकार वह लड़का उस महिला की हत्या क्यों करता है और उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध थे, और वह अमीर महिला एक गरीब लड़के के झांसे में कैसे फंस जाती है, जानेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी और इसके साथ ही आपको ये भी सीख देगी कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस रात होटल में महिला के साथ क्या हुआ था। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना से पहले साल 2023 बीत चुका था और साल 2024 अभी अभी दस्तक दे रहा था। सभी लोगों ने इस नए साल को अपने अपने तरीके से मनाया था, मगर शोएब शेख ने अपने इस नए साल को एक अलग अंदाज में मनाया। इसी साल पुलिस के पास शोएब का गैर कानूनी धंधे में शामिल होने की सूचना मिलती है। शोएब 24 साल का हैंडसम कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का होता है, जिसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था और उसका पेशा लड़कियों से इश्क लड़ाना और गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देना होता है। तभी मुंबई पुलिस का एक खबरी पुलिस को सूचना देता है कि शोएब मुंबई छोड़कर अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश भागने वाला है। फिर क्या था, मुंबई पुलिस बिना देर किए साकीनाका इलाके में स्थित उसके घर से शोएब को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसे गाड़ी में बैठा थाने लाया जाता है। थाने में पुलिस शोएब से उसकी गैर कानूनी धंधों के बारे में पूछताछ शुरू करती है, मगर शोएब पहले से ही किसी और बात को लेकर डरा हुआ था। वह लगातार किसी और बात पर पुलिस से माफी मांग रहा होता है। वह पुलिस से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर मैंने उसे नहीं मारा, सर मुझे छोड़ दीजिए, सर मैंने उसे नहीं मारा। इतना सुनते ही पुलिस को समझ नहीं आता है कि शोएब किस मर्डर की बात कर रहा है और किस मर्डर के लिए वो माफी मांग रहा है, क्योंकि पुलिस शोएब से किसी मर्डर के बारे में पूछ ही नहीं रही थी। पुलिस ने उसे किसी गैर कानूनी धंधों के लिए गिरफ्तार किया था और यहीं से पुलिस को किसी और की मर्डर होने की शक होता है और अब पुलिस शोएब से उस मर्डर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। और पूछताछ के बाद पुलिस को जो सच्चाई मालूम चलता है वो सबको चौंका देने वाला था। शोएब पुलिस को एक महिला एमी के बारे में बताता है, जिसका पूरा नाम अमित रविंद्र कौर होता है। एमी एक 34 वर्षीय शादीशुदा महिला होती है और उसकी एक 10 साल की बेटी भी होती है। इसके साथ ही वो IDFC बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत होती है। करीब 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर एमी की मुलाकात शोएब से होती है। शोएब एमी से 11 साल छोटा होता है और वह एक गैराज में गाड़ी बनाने का काम किया करता था। सोशल मीडिया पर पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच अक्सर ही ऑनलाइन चैट होने लगता है। फिर धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और बात यहाँ से आगे बढ़ते हुए संबंधों तक चली जाती है। इस दौरान इन दोनों के बीच कई बार संबंध भी बनते हैं। अब तारीख थी 8 जनवरी 2024 को एमी का बर्थडे होता है और इस दिन शोएब एमी का बर्थडे मनाने के लिए सुबह में एमी से मुलाकात करता है और शाम होते ही एमी और शोएब बर्थडे मनाने के लिए मुंबई के एक महंगे होटल में चले जाते हैं, जहां इन दोनों के अलावा इनके साथ कोई और नहीं मौजूद होता है। यहाँ इन दोनों काफी देर तक एंजॉय करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद शोएब नशे के हालत में पड़ी एमी के गला दबाकर हत्या कर देता है और चुपके से उस होटल का कमरा लॉक कर वहां से निकल जाता है। मुंबई
पुलिस इतना सुनते ही उसी होटल के पास मौजूद तुर्भे थाना को सूचित करती है और तुर्भे थाना से पुलिस की एक टीम कुछ ही देर में उस होटल में पहुंच जाती है। पुलिस होटल में एमी के नाम से रजिस्टर कमरा नंबर को पता करती है और एमी का रूम नंबर पता चलते हैं पुलिस उस कमरे की लॉक खुलवाती है। फिर पुलिस कमरे के अंदर दाखिल होती है, जहां पुलिस देखती है बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लाश की थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस एम्बुलेंस को बुलाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ ही पुलिस उस कमरे से खूनी के कुछ एविडेंस भी इकट्ठा करती है, जिससे इस केस की पूरी छानबीन की जा सके। एमी के शव मिलने के बाद यह कन्फर्म हो गया था कि एमी की हत्या शोएब ने ही किया है, मगर शोएब ने एमी की हत्या क्यों की, इसका जवाब अभी भी बाकी था और पुलिस इसी जवाब को तलाशने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने के बावजूद शोएब इस हत्या में शामिल होने के बाद से इनकार करता जा रहा था और दूसरी ओर पुलिस को कोई भी दूसरे कातिल के बारे में मालूम नहीं चल पा रहा था। मगर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस शोएब से और कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। तब पुलिस एक और हैरान कर देने वाली खुलासे को सामने लाती है। पुलिस के अनुसार शोएब के बताए मुताबिक एमी एक तलाकशुदा महिला थी। उसका कुछ समय पहले ही अपने पति से तलाक हो गया था और वो तलाक के बाद ही अपना रिश्ता शोएब से जोड़ती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो शोएब से शादी करना चाहती थी, मगर शोएब को शक की बीमारी हो गया था। उसे शक था कि एमी किसी और मर्द के साथ अफेयर में है और वह इस बात को लेकर अंदर ही अंदर एमी से बहुत ज्यादा खपा था। मगर सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह बात पुलिस अपने जांच में सामने लाती है। पुलिस जांच में एमी का किसी दूसरे मर्द के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं मिलता है। मगर हैरानी की बात यह है कि शोएब अपने शौक को दूर करने के लिए इस सिलसिले में एमी से कभी भी कोई बात नहीं करता है। वह उस दिन सीधे गला दबाकर एमी की हत्या कर देता है। इसके बाद पुलिस धारा 302 हत्या करने और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं के तहत शोएब को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है और कोर्ट शोएब को उसके कर्मों की सजा देगी। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, शोएब ने एमी की हत्या क्यों की होगी? क्या वह शक की वजह से एमी की हत्या की होगी जैसा पुलिस द्वारा बताया गया है, या वह एमी से शादी न करने के लिए एमी को मार डाला होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य सच्चे कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।